तो सवेरे जैसे गाय खाना खाती है, फिर क्या करती है, सारा दिन उगारती है ना। तो इस ऐसे ही सवेरे सवेरे बाबा ज्ञान सुनाता है। तो सारे ज्ञान में से बहुत कुछ है, तो एक या दो पॉइंट्स जो अच्छे लगे उसका सारा दिन कर्म करते करते अगर चिंतन करते हो तो, और कर्म करते, उसको कर्म योग कहा। वो पद्मों की कमाई जमा करता है। और सारे कल्प में यही एक संगम युग है जो सारे कल्प का भाग्य बना सकते हो, सारे कल्प का। तो संगम युग उसको कहते हैं। नहीं तो देखो, सूर्य उदय होता है समय पर, तो कोई सोए है, उनको पता चलेगा दिन है कि रात है, सोए है, रात है उनके लिए। तो कलयुग उनके लिए है, और हमारे लिए क्या कहेंगे, दिन हो गया तो सवेरे उठे। तो जागे कौन, जिसको ज्ञान है, जिसने ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ये ज्ञान सुना, मैं कौन और भगवान कहाँ आया, कब आया, क्या करता है, तो उसको ज्ञान मिला। तो उसको पता है संगम युग है। सारे कल्प में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, तो कब मिलेगा, संगम पर बीज बोते हैं तो ये कल्प वृक्ष सारे कल्प फल देगा। अगर संगम पर किसी कारण से नहीं बोया तो मिलेगा, तो मांगना पड़ता है। जैसे बरसात के समय पर खेती में बीज बोया नहीं है, बरसात आई चली गई, आप कहेंगे कारण बहुत बताएंगे, बीमार थे और कुछ था, किसको बताएंगे कारण, बाबा को बताएंगे, ऊपर से बाबा भेजेगा। तो क्या कहेगा बच्चे, आपका तकदीर, ड्रामा कहेगा। तो ज्ञान सुनाता है। तो संगम पर भी ऐसा, इसी आधार से आज बाबा ने दो तीन पॉइंट बहुत सुंदर सुनाया। एक पॉइंट, गुलजार दादी जी शुरू शुरू में बोलती थी, जब बच्चे छोटे छोटे आए थे हॉस्टल में, गुलजार दादी, रतन मोहन दादी, उनके माँ के साथ ईशू दादी, ये सब छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में आए थे। तो बाबा साकार ब्रह्मा बाबा जब इन बच्चों को देखता था तो कहता, ओहो मेरे विश्व महाराजन बच्चे। तो गुलजार दादी शुरू शुरू में हम आए तो बताती थी, तो बाबा ऐसे कहता था तो अंदर ही अंदर हंसी आती थी, बाबा ये क्या कह रहा है, अभी हम भारत को ही नहीं जानते हैं तो विश्व महाराजन कहाँ बनेंगे, ऐसे लगता था, अंदर हंसी आती थी। तो शिव बाबा कौन, त्रिकालदर्शी है, वो तीनों कालों को जानता है, ब्रह्मा के तन में आया है। कौन बोल रहा है ये, तो मनुष्य हम शरीर में हैं, वर्तमान देखते हैं। हम विश्व महाराजन कहा, अब देखा ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन छोड़ने के बाद गुलजार दादी के तन में आकर कितना 50 सालों से सारे विश्व के आत्माओं की सेवा किया ना, कि नहीं किया। तो सारे विश्व के आत्माओं की जिन्होंने सेवा किया वही उन पर राज करेंगे कि दूसरे करेंगे, तो विश्व महाराजन बने ना, पता था उस समय। तो त्रिकालदर्श को बाबा के बोल वरदान, कौन बोल रहा है ना, तब लगता था उनको भी, हमको भी कभी कभी लगता है ये क्या बाबा ने क्या कहा, कि हम वर्तमान को देखते हैं। तब बाबा ने कहा, बाप बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता है। कल हम क्या थे, आज क्या है, कल क्या बनने वाले हैं, ये कौन, जो हर कर्म, हर संकल्प, हर बाबा के बोल सुनते हो, तो ये स्मृति। तो ये गुलजार दादी शुरू शुरू में हम क्लास इधर आए मधुबन में, तब सब दादियाँ इधर थी, तो हर एक रोज एक एक क्लास करते थे, ऐसे शाम को, दिन में, सवेरे, तब सुनाती थी। तब लगा जो बाबा ने आज कहा कि कौन हो आप, कौन बताएगा, आप कौन हो, विश्व, बाबा बच्चों को विश्व महाराजन बनाता है। क्या आप और हम विश्व महाराजन बनेंगे, बनेंगे तो विश्व की सेवा करते हो, कहाँ करते हो, कैसे करेंगे, कौन बताएगा। बाबा ने कहा, इसके ऊपर सोचा, सोचा नहीं, विश्व महाराजन, फिर लास्ट में कहा विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व का कल्याण करते हो, कैसे करते हो बताओ। अगर ये समझ में आया, सोचा आपने, तो जवाब देंगे आप। छोटी दीदी बताओ, नहीं सोचा,
तो आपका विचार, मन सा संकल्प यहाँ से विश्व में पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा वो बताओ। अगर आप इधर बाजू में ये बहन जी बेटे, इनको नींद आ रही है थोड़ी सी, आप बताओ बाबा इसको जागृत करते हो, जागृत हो जाएंगी? नहीं नहीं, आपने कहने से अगर आपका संकल्प इनको पहुँचेगा, यहाँ का यहाँ, विश्व को छोड़ दो, तो आपके संकल्प यहाँ का यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास शक्ति है। आपको कहा दान करो, हाँ दान करना चाहिए, पता है आपके पास पैसे है जेब में, होगा तो दान करेंगे ना, दान करना चाहिए, दान करने से पुण्य मिलता है, इतना सुना। लेकिन दान करने के लिए आपके पास धन है। मनसा सेवा कौन कर सकता है? जिसका मन स्वच्छ है। अगर आपको मैं हीरा देता हूं और ये हाथ काला है तो क्या होगा? हीरा तो है तो लेकिन हाथ, तो हमारा मन स्वच्छ है। मनसा सेवा, विश्व का सकाश दे दो, विश्व की सेवा कौन कर सकता है? उसकी विधि है, तो बताओ कौन करेगा? विश्व कल्याणकारी कौन बनेगा? हाँ, स्व का कल्याण कैसे करेंगे? पहले स्वयं का करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आज साइंस ने हमको एक छोटा सा मशीन दिया, मोबाइल है ना, जानते हो है ना। तो उसके अंदर आप इधर ही देख के 10 नंबर डालो तो आपका आवाज़ 1 सेकंड के अंदर अमेरिका, लंदन, सारे विश्व में जाता है ना, कि नहीं जाता है? आपका फोटो, आपका आवाज़ जाता है ना। चमत्कार तो नहीं है, सही है, करते हो, जानते हो, गलत तो नहीं इसके अंदर कोई, साइंस ने करके दिखाया। अब बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग भी वही है, वो हमको अभी करना है, करने रहे और कुछ करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा एक मशीन है, उसके अंदर ये नंबर डालो तो आपका आवाज परम धाम में पहुंचेगा, सारे विश्व में फैलेगा। तो विश्व कल्याणकारी अपने आप नहीं। आप कहेंगे मेरे पास मोबाइल है, हम अमेरिका में बात करते कर सकते हो, नंबर है, 10 नंबर चाहिए, एक नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा तो जाएगा आवाज। तो अब बताओ, आप कहते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं, सारे विश्व में सेवा करते हैं, तो आपका आवाज जाने का शिव नंबर कौन सा है वो? तो वो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा रोज बताता, आज भी बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं। अगर विकर्म अंदर है तो आपके जो मनसा सेवा कौन से जाएंगे? शुद्ध जाएंगे। मन शुद्ध है, अंदर सफाई नहीं है, तो उस अंदर सफाई है, मन और बुद्धि स्वच्छ है, वो भी आता हो बाद में, वो भी बताया आज। तब उसके वाइब्रेशन स्वच्छ होंगे ना, वो विश्व को पहुंचेंगे। इसलिए आजकल कहते हैं बार बार हाथ धो लो। आप कहेंगे हाथ तो साफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतने बारीक जर्म से, कलयुग है, इतने बारीक जर्म से लगे तो बार बार हाथ धो लो, सैनिटाइज करो। क्यों कह रहे? ऐसे नहीं कह रहे, बीमारी हो गई, इतने लोग मर गए ना, इसलिए कहते हैं। तो समय अनुसार अभी वातावरण ऐसा है, तो किसी का मन, आज देख लो आप, 1 घंटा देख लो, 1 घंटे के अंदर 1 मिनट भी बुरे विचार नहीं आया, ऐसा है? 1 घंटे चेकिंग करके देख लो। तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो, अभी भी समय है, फास्ट जा सकते हो। एक चार्ट लिखना चाहिए, देखना चाहिए, हर घंटे सवेरे 7 से 8 शुरू करो। मुरली सुनने बैठते हो तो देख लो 1 घंटे के अंदर मेरे मन में, बुद्धि में देधारी कोई भी याद आया? कहते ध्यान से मुरली सुनो, कहते हैं बाबा, है ना। तो मुरली सुनते सुनते आपको कौन कौन याद आता है देख लो, आप नोट करो, जाता है कि नहीं? देखो कौन करता है वो। तो आपका जहां जहां समझ, अगर माता है, माता को जरूर याद आएगा बच्चों ने नाश्ता किया कि नहीं है, कि वो अपने को माता समझती है, माता को बच्चे याद आना चाहिए, गलत नहीं है। अगर अपने को आत्मा समझते हो तो कौन याद आएगा? बच्चे याद आएंगे। हाँ, तब बाबा ने कहा कम से कम मुरली ज्ञान सुनते हो, योग करते हो, मंदिर में जाते हो ऐसे चले जाओ, नहीं स्नान करके जाते, ऐसे नहीं जाते। तो यहां बैठते हो, आत्मा समझेंगे। कैसा आत्मा कैसे समझेंगे वो भी बताओ। यहां बैठते ही अमृत वेले शाम को आत्मचिंतन, अपने आप आत्मा नहीं, शरीर का भान रहता है, आपको नहीं, हमें भी रहता है। सवेरे से रात तक हम शरीर में रहते हैं, सत्युग से कलयुग अभी तक
शरीर में रहते हैं, शरीर को दिखते हैं, ना आत्मा दिखाई देती है, ना देखा नहीं, ज्ञान है, समझ है। तो जब बैठते हो तो आत्मा समझो, कैसे समझेंगे? कौन बताएगा? आत्मा समझो का कैसे समझेंगे? आत्मा है सभी, याद रहेगा? योग में बैठते ही नहीं, हाँ बैठते ही जैसे मोबाइल खोलते ही उसके अंदर नंबर डालेंगा तो आवाज जाएगा, मोबाइल खोलने से आवाज नहीं जाएगा, नंबर डालना पड़ता है ना। तो इसे यहाँ बैठते ही अगर आपका संकल्प परम धाम में सूक्ष्मतम में पहुँचना है तो वो बाबा को याद करने की विधि बताया। नहीं तो रावण भी शिव को याद करता था ना, आप भी किसको याद कर रहे हो? शिव को। दोनों में अंतर है, एक को जलाते हैं और एक भी जलाते, हम भी जलाते हैं। आप किसको जलाते हो? पाप को जलाते हो। उसको रावण स्वयं को जला देता है, उसको पूरा, है ना। वो भी शिव को याद करते, कि उसको शिव बाबा ने विधि नहीं बताया था। बताया था? नहीं, हमको विधि बताया। कौन सी विधि है वो? आत्मा समझो। कैसे समझो? योग में अमृत वेले शाम को बैठते ही अपने को जागृत करो। मैं कौन? पूछो। नहीं मैं माता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, ये याद आएगा, है ना। तो पूछो तो बुद्धि तुरंत जो, इसलिए मन बुद्धि मेरे से जोड़ोगा। तो यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नया है। नहीं तो सारा जीवन विश्वामित्र भी, कितने साधु संत भी तपस्या करते हैं, लेकिन एक क्रोध के ऊपर किसी पर जीत नहीं पाई है। तो विधि है। तो बाबा ने कहा संसार में रहते हुए भी साधारण हो तो क्या से क्या बन सकते हो, विधि चाहिए। तो वो विधि क्या? बैठते ही योग में सवेरे शाम अपने आप से पूछो मैं कौन? बुद्धि जवाब देना चाहिए। तो अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया है तो ये सारे शरीर को कौन चलाता है? आत्मा में भी, अभी आत्मा है, शरीर तो नहीं है। तो इस शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि। रात को सोते हो आंखें बंद करके टीवी कौन देखता है? छोटी दीदी टीवी देखती हो? हाँ रात को देखती है, देखा हमने, रात को देखते हो, आंखें बंद करके टीवी देखते हो। हाँ देखो अभी हाँ कहती है। तो टीवी देखते हो ना रात को, कौन देखता है वो? आप तो सोई थी, आंखें बंद था, कौन देख रहा था? बुद्धि नेत्र कहा। ये आंखें चमड़ी के है, बुद्धि नेत्र, वो जगता रहता है, वो सोता नहीं है। वो टीवी देखता है रात को, देखता है ना, स्वप्न आते हैं ना। तो बुद्धि नेत्र वो किसने दिया? शिव बाबा ने बताया, जन्मते दिव्य बुद्धि दिया है। हाँ गलत चीजें देखना है, लेकिन आती है, अंदर भरा हुआ है, वो दिखाई देगा। तो तब कहा सोने के बाद भी रात को बुद्धि जागृत। सोए हो, नी मच्छर काटता है तुरंत ऐसे करते हो, नींद में भी कौन करता है? वो बुद्धि। तो उस बुद्धि में अगर ज्ञान गया, याद है एक शब्द, इसलिए बाबा ने याद कहा, योग नहीं। बुद्धि को याद रहता है कि मन को रहता है? ठहरो, हाँ हाँ बुद्धि को याद, मन को नहीं। बुद्धू कहते हैं, बुशार कहते हैं, बुद्धिवान, बुद्धि को याद रहती है। तो बुद्धि के अंदर अगर जब मुरली सुनते हो, एक शब्द कोई भी अच्छा लगा तो वो सुनने के बाद अपने आप को पढ़ा हुआ, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, अपने को पूछना पड़ता है, तब रिकॉर्डिंग होगा। सुना लिखा नहीं, तो पूछो बाबा ने क्या कहा, क्या करना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि किसी को देखते ही शुभ संकल्प करो, विश्व कल्याणकारी हो, शुभ हर एक के प्रति शुभ भावना रखो। तो ये अभी सुना आपने, अपने को पढ़ाओ। तो पढ़ाया, बुद्धि को गया, तो सारा दिन इनको देखते, अरे आज बाबा ने कहा था, इसको देखते शुभ भावना देना चाहिए, शुभ सोचना। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सत्युग में ले जाना चाहिए, इसको सदा सुखी बनाओ। ये अगर आता है तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान गया, आपको याद नहीं रहेगा, आप कर नहीं सकते हो, तो अपने आप बुद्धि काम करती है, अपने आप करेंगे। बुद्धि के अंदर भरना चाहिए, उसको कहते हैं याद। वो अपने आप या पढ़ने से सुनने से नहीं रहेगा। सुनते सुनते एक शब्द ले लो, कोई अच्छा लगे, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, ये मुझे आज करना चाहिए, उसी समय करो, उसी समय अंडरलाइन करो, ये बहुत अच्छा, आज ही मुझे करना है। उसको बाबा ने कहा सुपूत बच्चे है। नहीं तो बच्चे कहते हैं माँ बाप हमारे मम्मी बहुत अच्छी है, और माताजी जो कहती है बच्चा करता ही नहीं है, भूल गया,
तो उसको क्या कहेंगे? सुपूत बच्चा कहेंगे। हाँ, सुपूत वो जो कहा बाबा ने आज, आज का आज, कल का कल, रोज सुनाता है। रोज एक बूंद ले लो, दो भी नहीं चाहिए, एक शब्द जो आपको अच्छा लगा वो बुद्धि में, आप सवेरे से शाम तक। कितने लोगों, आज किसी ने किसी को ज्ञान सुनाया? नहीं। छोटी दीदी ने नहीं सुनाया। कंजूसी हो, दान नहीं करते हो, सारा पर्स में भर के रखा है। थैली में क्या है बताओ? ज्ञान भर के रखा है, तो दान नहीं किया। बाबा ने आपको आज इतना धन दिया तो अंदर छुपा के रखा है, आपने किया नहीं, आप भी कंजूसी हो। और किसने किया? एक ही। कितने लोगों को सुनाया? एक दो लोगों को सुनाया। हाँ, आपने सुनाया? सुनाया था दो ही बस। बाबा ने कहा एक व्यक्ति को एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनते हो। ज्ञान धन बांटो। तो ये गरीब क्यों बन गया? बाबा ने बनाया इसको? किसने बनाया? हाँ, दान बांटा, ज्ञान नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? कर झोली में रखेंगे कि दान करेंगे? हाँ, रोज एक मुरली के पॉइंट इसको सुनाना। हाँ, रात को सोते समय, सवेरे, दिन में मुरली सुन के बाहर आएंगी तो बताना तुरंत, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छे, तुरंत, नहीं तो याद नहीं रहता है। संसार में, बुद्धि में मोबाइल देखने के लिए, मिटाने के लिए समय नहीं है। तो मुरली सुन कर के बाहर आते हो, सुनते सुनते अंडरलाइन करना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये इनको इनको सुनाना चाहिए। दो चार लोगों सुनाओ तो संस्कार बनता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ये सतयुग में ज्ञान मिलेगा नहीं, ये संस्कार जो अभी भरा ये सारे कल्प काम में आएगा। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा के अंदर जो अभी संगम पर शूटिंग होता है, अभी अभी जो शुद्ध से कैमरा में लगा, अभी जो मैं बीच में जो बोलता हूं रिकॉर्ड होगा ना, तो ये 5000 साल के लिए चलेगा। पहले जो किया था वो भी है उसके अंदर, तो उसने क्या किया, वो डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो, है ना। तो पहले का जो कुछ लगा ये ठीक नहीं है तो अब भी कर सकते हो, तो वो मिटाओ। हाँ, नहीं मिटाया तो वो भी चला जाएगा, है ना। तो तब बाबा संगम पर शूटिंग हो रहा है, तो गलत चीज को मिटाओ, अच्छी चीज रखो 5000 साल के लिए फिक्स। बीच में कुछ कर सकते हो नहीं, फिक्स हो गया। क्यों? डायरेक्टर अभी आता है संगम पर, तो वो ज्ञान देता है, योग और ज्ञान के शक्ति से उसको मिटा सकते हो। नहीं मिटाया तो वैसे कि वैसे हु बहु रिपीट। पहले जो कल्प पहले बना था वो अभी भी बना, भविष्य में भी वही बनेगा। तो संगम पर ज्ञान योग देता है, उससे मिटाओ। ये रबर है, मिटाते हैं ना लिखने के बाद, पुराना मिटा लिखा हुआ। तो संगम पर ये काम करना चाहिए। तब कहा कि आत्मा समझ तो अपने आप से बैठते अपने आप को जागृत करना पड़ता। कोई भी निरंतर आत्म अभिमानी नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर में रहता है, शरीर को दिखाई देता है, शरीर के साथ काम है। तो कम से कम जब योग में बैठते हो 15 मिनट अमृत वेले और शाम को 2 टाइम ही बैठते ही अपने को जागृत करो। मैं कौन? मैं आत्माओं कहेंगे, आत्मा फकीर के अंदर भी है, राजा के अंदर की है नहीं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। साधारण नहीं, हमारा बाप कौन? सर्वशक्तिवान। सिर्फ बाबा कहेंगे तो बहुत बाबा है। हाँ, कौन से बाबा के बच्चे हो? हाँ, फिर मेरा रूप, मेरे गुण, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। उसको बाबा ने क्या आत्मा समझो। 5 नंबर है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया। ये 5 मिनट आत्मचिंतन, फिर परमात्म चिंतन। तो शिव बाबा कौन? कौन सी शक्ति है? चलो छोटी दीदी बताएंगे, उसके पास है भरा हुआ, झोली में भर के रखती हो। बताओ शिव बाबा को क्या याद करते हो? बाबा मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे परीक्षा में पास करो, ऐसे बोलते हो? हाँ, क्या याद करते हो? गुण। शिव बाबा के पास गुण थोड़ी है। इसके बाद बताओ क्या करते हो? शिव बाबा गुणों का सागर कहा नहीं। अरे इसको तो 4 आंखें है तो ये बोलती नहीं है, हमको तो 2 ही है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, तो फिर आप गुणवान कहते हो। देवी देवता एक गुणवान है, शिव बाबा सर्व कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर। कहा
शांति का सागर, आनंद अभी आया ना, अभी ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाएंगे कल? हाँ, तो शिव बाबा कौन, तो उसको याद करो इधर बैठकर, आत्मा समझ शिव बाबा के एक एक शक्ति। बाबा आप किसमें पवित्र हो? आप कहते हो पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे, नहीं तो नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? आज बाबा ने कहा सभी को मुक्ति में ले जाऊंगा, है ना। जीवन मुक्ति में कौन आएगा? छोटी दीदी नहीं आएंगे? आएंगी? सत्युग में आना चाहते हो? नहीं आना है? चलेगा तो ज्ञान दान करना पड़ेगा। तो सुना, तो बाबा ने कहा सबको मुक्ति में ले जाऊंगा, तो एक एक शक्तियों के ऊपर चिंतन करो। शिव बाबा क्या है? बाबा ने कहा मुझे याद करो। तो क्या याद करेंगे? शिव बाबा कौन? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तियों का चिंतन करते हो, जो माता जी कहती थी शक्तियों का चिंतन करते रहेंगे, उससे क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? शक्तिशाली वाइब्रेशंस निकलेंगे ना। अगर ज्ञान का चिंतन करते हो, ज्ञान के वाइब्रेशन चाहिए, तो क्या चाहिए दुनिया को? आज दुनिया को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। बहुत से अंतिम समय आया, बहुत जन्मों के विकर्म है ना, वो विकर्म मिटाना है। अगर रह गया तो, अगर कल एक बम गिर गया तो क्या होगा? हाँ, अभी कोरोना से कितने लोग मर गए, कहाँ जाएंगे? क्रोध तो नहीं गया था। अगर इस शरीर में बीमारी है, शरीर छोड़ा, तो दूसरे शरीर में बीमारी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी? बताओ, जाएगी ना। हाँ, शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर। अभी देखते हो छोटे बच्चों को चश्मा लगाया, देखो अब इसने आंखें यूज ही नहीं किया कभी, तो चश्मा लगाया। जन्म थोड़े दिन के अंदर शुगर, चीनी खाई ही नहीं है अभी तक, तो शुगर कहाँ से आई? हाँ, आत्मा ने इस शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड इन आंखों से जो देखते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो भी शरीर से कर्म करते हो, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। तभी स्वप्नों में दिखाई दे, चाय पीते हुए दिखाई देता है, गुस्सा करते हुए दिखाई देता है, सब दिखाई देता है ना। तो संस्कार भरता है, तब उसको पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा कहते हो। अगर कोई कहता है काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आते हैं, 4 प्रकार के स्वप्न हैं, तब उसको कहेंगे पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। कैसे कहते हो पाप आत्मा? ये देख लो मुखड़ा, देख लो प्राणी, ये मुखड़ा आईने में दिखाई देगा, आत्मा का कहाँ दिखाई देगा? छोटी दीदी रात को देखती है स्वप्नों में। हाँ हाँ, कौन सी टीवी में देखते हो? बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हो, अंदर क्या भरा हुआ है। तो सवेरे उठकर उसको मिटाना चाहिए। कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? कौन सा बाप? हाँ, शुभ बाबा। सर सिर्फ बाप भी नहीं, शुभ बाबा। डॉक्टर का, आंखों का डॉक्टर अलग है ना, कान का डॉक्टर अलग है ना, हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बहुत है, लेकिन कौन सा डॉक्टर है? ये हार्ट का ऑपरेशन करने वाला है। तो शिव बाबा कौन है? वो तो पतित आत्मा को पावन करने, आत्मा के अंदर जो पाप है उसको मिटाने वाला है। नहीं तो दुनिया ने कहा, सब लोगों ने, सब शास्त्रों में, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, ये मिटा नहीं सकते हैं। तो कौन मिटाता है? तो उसकी विधि भी बताया, अपने आप भी नहीं मिटेगा। आप कहेंगे भाई जी मैं रोज मुरली सुनती हूँ, रोज योग करते हो, अभी तक बुरे स्वप्न गया ही नहीं है। तो करते हो तो कहाँ गया? रोज दवाई लेते हो तो सिर दर्द गया ही नहीं है। तो दवाई ठीक नहीं या आप ठीक नहीं? हाँ, डॉक्टर ने कहा था ये दवाई सवेरे खाली पेट लेना। आपने कहा थोड़ा सा चाय पिया था उसके बाद लिया तो चला गया ना। खाली पेट माना खाली पेट, विधि है। आप कहेंगे योग कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया। सारे साधु सन्यासी कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, विधि। शिव बाबा ने आके ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है? हाँ, तो वो मन को लगाओ, यहां बुद्धि को लगाओ, दिल से याद करो। याद बुद्धि को होती, मन को नहीं।
तो शिव बाबा कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है वो, कब आता है वो, उसने कल क्या कहा था, आज क्या कहा, वो किसको याद रहेगा? बुद्धि के अंदर। तो अगर बुद्धि के अंदर याद है तो मन को पढ़ाता है, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, ये करेंगे तो मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकेंगे, सतयुग में बाबा लेके नहीं जाएगा। तो ये बुद्धि को याद है। तो मन चंचल है, मन में किसी को कलयुग है, ये कुछ देखते ही इच्छा होंगी, विचार आएगा, तो तुरंत बुद्धि समझाती है ये नहीं करना। जैसे बच्चों को, आज बाबा ने कहा ना, माँ बच्चों को पढ़ाती है, टीचर स्टूडेंट को सुनाता है, गुरु शिष्यों को समझाता है। तो यहाँ कौन समझाता है? इसको श्रीमत कहते हैं। माँ बच्चों को जो सुनाते उसको श्रीमत कहेंगे? नहीं, श्रीमत श्रेष्ठ। तब बाबा ने आज कहा, इसके ऊपर एक शब्द बताया आज, कि मैं सत्य गीता सुनाता हूं। तो झूठी गीता भी है, सत्य गीता और झूठी गीता भी है। माता जी को नींद आ गई, देखो आराम से कुर्सी मिल गया ना, हाँ अलर्ट पाव छोड़ के बैठो। तो सत्य गीता और झूठी गीता है, झूठी गीता भी होगी ना। तो सत्य गीता कौन सी? बाबा ने कहा मैं सच्चा गीता, सच्ची गीता सुनाने। तो झूठी गीता भी है, हाँ सत्य गीता कौन सी? तो वहां देखो, गीता अर्जुन, और युद्ध के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण दो ही थे, और किसी ने सुना नहीं। भीष्म पितामह भी कहता था अगर थोड़ा हवे का झोंका भी आ गया तो भी मेरा कल्याण होता था। किसी को नहीं सुना, अर्जुन और श्री कृष्ण। तो गीता लिखी किसने? हाँ चलो, वहाँ संजय या धृतराष्ट्र था, संजय ने लिखा नहीं, सुनाया उसको धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ने लिखा। तो किसने लिखी? अब किसने सुनी? तब बाबा ने कहा ये मनुष्य, और किसी ने लिखा, किसी ने व्यास कहा, और व्यास बना कौन? जो यहाँ बैठता है ये व्यासपीठ है ना, टीचर कहेंगे। तो किसने लिखा, किसने सुनी थी? तो यहाँ कौन सुना रहा है? स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से आकर बैठकर सुनाता है ना। तब कहा श्री शिव बाबा, और कोई श्री नहीं, श्री श्री शिव बाबा। श्री कौन है? वो श्री मत देता है, और उसको क्या भगवानुवाच, श्री कृष्ण का नहीं, श्रीमत भगवत गीता। बोलने वाला कौन? श्री कृष्ण। ये माइक बोलता है, ये माइक है तब आपको सुनाई देता है। कौन बोल रहा है पीछे? हाँ, तो भगवत गीता का भगवान इस मुख से बोल रहा है, तो बोलने वाला दिखाई दे रहा है, तो निराकार दिखाई नहीं। तब बाबा कहता है यहाँ सच्ची गीता देखो। एक अभी भी एक कुमार है दिल्ली में, तो हम भी देख रहा था, किसने बाबा को देखा? एक बिजेंद्रा दादी है बाबा की बहू, सबसे पहले उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, नहीं तो बाबा को साक्षात्कार हुआ है, लेकिन कौन मानेगा? कोई मानेगा नहीं। तो बहू घर में उसको दिखाया कि निजानंद स्वरूपम शिवभाम, उसने, उसका सब मानेंगे। बहू ने कहा तो, लड़की ने कहा तो मेरा पिताजी की महिमा सब लोग करेंगे, तो उसने बताया, तो बहू ने देखा। और किसने देखा? तो एक कुमार छोटा सा था, ज्ञान में नहीं चलता था, दिल्ली में मेला लगा, उस मेले में बहुत सेवा करता था, जम्मू से आया था, छोटा सा होटल में काम करता था। एक मेले में सब लोग सेवा कर रहे, वो भी सामान ले जाता है, ले आता है, काम करता है। तो 3 दिन के बाद मेला बंद हो गया, सब सामान गाड़ी में वो भी भर रहा था। तो सब लोग सेंटर में रात को आए सामान रख के। दीदी ने सबको पूछा कि कल मधुबन में कौन कौन जाने वाला है, कल आने वाले थे। तो सब ने हाथ उठाया, तो उस कुमार ने हाथ नहीं उठाया, तो रंगीन कपड़े पहने थे उसने। तो दीदी ने पूछा, बहन जी ने, अरे आप नहीं जाएंगे? तो सब ने कहा दीदी वो ब्रह्मा कुमार नहीं, वो ज्ञान में नहीं चलता है। नहीं, मैं उसको ले जाऊंगी, मैं 3 दिन से देख रही हूँ, जितना वो सेवा करता है और कोई नहीं करता है, सारा दिन से सवेरे से शाम तक लगा रहता है, इधर भी देखो सामान लेकर, मैं लेके जाऊंगी उसको। तो तुम सकल स्नान करके आना, तो मैं बुकिंग करूंगी। आया तो कहा बाबा से मिलना है, तब ब्रह्मा बाबा था साकार में, तो बाबा से मिलना है। तो बाबा यहाँ शांति स्तंभ में काम करते थे, तगारी ये सब लेकर, ऐसे खुला था। तो बाबा धोती और बनियान पहना हुआ था, इधर कुछ काम कर रहा था। तो पार्टी आ गई,
तो अब किसने बाबा को बताया, बाबा पार्टी आ गई। तो बाबा वापस जा रहा था, तो वो आया, बेटा सामान लेके कमरे, दीदी ने कहा था जाके कमरे में सामान रख के स्नान करके हिस्ट्री इधर आके बैठना, तो बाबा से मिलना है। तो उसने तो देखा नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो बुजुर्ग मिला, बाबूजी करके सिर झुकाया, पहले करते थे जमाने में। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे करके, उसको पता ही नहीं यही बाबा है। हाँ, हो गया, कमरे में गया, स्नान करके आके इधर बैठ गया। बाबा आकर के इधर बैठा, इधर बाबा बैठता था, तो बैठा, और अरे सवेरे देखा था यही बाबा है। सवेरे देखा था, दिन में स्नान करके 2 घंटे के अंदर आया, यही बाबा है। तो जैसे बाबा आके बैठा, बोलने से पहले ऊपर से एकदम सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी में आया और बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो ऐसा देखा हुआ कोई है अभी भी जीवित है? अभी 2 साल पहले बता, कुमार अभी भी है दिल्ली में। तो कैसे बाबा आके ज्ञान सुनाता है ना? कोई कहे किसने देखा, किसने लिखा, आप बोल रहे हो, प्रूफ चाहिए ना मनुष्य को। तो ऐसे बाबा आके कैसे, तब बाबा ने कहा सत्य ज्ञान सुनाता है, तो तब ये सच्ची गीता है। तो वहां किसने सुनी, कहां है, कौन है? तब बाबा ने कहा सत्य ज्ञान सुनाता है, सच्ची गीता है, स्वयं निराकार शिव बाबा आकर। हाँ, अभी भी आप पूछेंगे बाबा अभी सुनता है, अभी आता है, कहाँ है, कहाँ है बाबा, सुनता है, बताओ। अभी मधुबन में बाबा सुनता है कुछ, बाबा है? हाँ, अभी भी है। तब देखो, अभी एक माता बहन बाबा के कमरे में गई, अभी भी जीव सेंटर की टीचर है, तो बाबा के कमरे में बैठे, उनको भी ये विचार नहीं था। उसको कहा बाबा, दादी ने कुछ बोला उनको, बाबा दादी ने जो निर्णय दिया वो ठीक नहीं है, ऐसे बोली और गई। शांतिवन में, अभी तो 5-6 साल पहले शांतिवन में बाबा आ रहा था गुलजादा दे के तन में, तो वो आगे स्टेज से आगे गई, दृष्टि उसको, उनका पिताजी उनका भाई भी था, दृष्टि दे के गए, सब लोग नीचे गए और वो बहन उधर कोने में बैठी रही। तो लास्ट में बाबा जाते जाते बुलाया उसको और कहा बच्ची, जो निर्णय लिया वो सही है। वो सवेरे ऊपर आई थी मधुबन, बाबा के कमरे में सुना के चले गए थे। अब बाबा ने सुना, उसको कोई विश्वास नहीं था इतना, तो उसको लगा क्या बाबा निश्चय, जो निर्णय लिया उसको याद भी नहीं है। तो बैठ के सुनने, अब सोचने लगी, मैं बाबा ने कहा जो निर्णय दिया वो सही है, कौन सा निर्णय? 1-2 घंटे के बाद यहाँ सवेरे में बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को बता के आई थी, बाबा दादी ने कल 2 दिन पहले निर्णय दिया वो सही नहीं है। तो किसने सुना और किसने जवाब दिया उधर? तो यहाँ कैसे सुना? यहाँ तो फोटो है, बाबा तो नहीं था। तब का मधुबन में बाबा है आज भी, आज भी। अगर लेकिन सभी का, हाँ सभी का सुनता है। जैसे माता जी को बच्चे कहते मम्मी इधर ये दे दो, ये दे दो, हाँ हाँ देती नहीं है, क्योंकि ये खाएंगे तो उसके लिए ठीक नहीं है। आप कहेंगे मेरी बीमारी ठीक करो, आप पाप करो और बाबा मिटाए, बच्चे तुम योग से मिटाओ। कहाँ जरूरी है, सुनता है, देखता है, जो जरूरी है वो करता है। तब कहा मदद बाबा करता है, सुनता भी है, लेकिन सभी का नहीं, सभी के लिए नहीं, तुम्हारे कर्मों के नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी कहा ये तुम्हारी खांसी है, तुमको मिटाना है, मैं नहीं, मैं आ रहा हूं तो मैं मिटाऊंगा। बाबा आप हमारे घर में आ रहे हो तो मेरी बीमारी ठीक करो, चलेगा? करेगा? नहीं, वो तुम्हारी है, तुमको मिटाना है, कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए कहा कहाँ सुनता है? तो बाबा के कमरे में अभी भी बैठते हो, विधि है। नहीं तो आप बाबा कमरे में बोलते रहते हो, नहीं बैठो, एक कोई समस्या है बाबा को बताओ और देखते रहो दृष्टि लेकर, शांत होते हो तो टचिंग होता है, तो आपको विचार आता है, हाँ बच्ची ऐसा करो। कौन? जो आज बाबा ने मुरली में सुनाया। क्या सुनाया वरदान में? कौन बताएगा? वरदान सुना? सुन के उधर छोड़ के आते हो। हमने कहा डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में इतने वरदान पड़े हुए हैं, कैसे पड़े? सुना और उधर छोड़ के आते हो, लेके नहीं आते हो। आते हो? वरदान में क्या कहा?
हाँ, निश्चिंत इस कलयुग दुनिया में कोई भी निश्चिंत रह सकता है? होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता है? कारण है। तो अगर निश्चिंत है तो वहां आप जो निर्णय देते हो तो निर्णय एक्यूरेट होता है। क्यों? बुद्धि स्वच्छ है। लेकिन आज की दुनिया में इस कल घोर कलयुग में निश्चिंत क्यों नहीं रह सकता है? अगर इसको कहा अरे ये काम करो, हाँ करता है, और करता ही नहीं है। समय पर धोखा, अरे भाई जी मैं भूल गया, मैं उधर गया था, तो मुझे चिंता होंगी ना। अगर इसको कल कहा था, आज भी ऐसा करेगा ये। अगर आज मैंने इसको कहा अरे कल इसने ऐसा किया था, धोखा दिया, हाँ कर किया ही नहीं है, तो मेरे मन में विचार आएगा कि नहीं? ये करेगा कि नहीं? संशय आएगा कि नहीं? आएगा। तो पहले ऐसे नहीं था। वचन जाए धर्म, है ना, वचन नहीं मिटाएगा। धर्म पड़े तो भी, है ना, क्या कहते हैं? हाँ, तो पहले ऐसे था, एक बार माँ बाप ने या किसी ने कुछ कहा ये मुझे करना है ना। आज ऐसा नहीं, कर कुछ कहो हाँ जी करेगा, करेगा ही नहीं है। कोई बहुत कारण बताएगा, भूख ये मुझे याद नहीं रही, ये हुआ, बहुत कारण बताएगा, लेकिन उसके लिए तो धोखा हो गया ना। तो उसको चिंता होंगे ना, इसने कल ऐसा कहा था, आज भी ऐसा करेगा ये। एक बार देखते हैं तो बार बार करता है तो चिंता। तब निश्चिंत जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करे? ये कलयुग है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, कोई वफादार नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है, तो क्या करे? उसका उपाय बताओ। उसका उपाय बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान का चिंतन करते हो, है ना, अंदर ज्ञान बुद्धि में है, पता है इनका ड्रामा में अपने किसी पर विश्वास नहीं रखता है, अपने आप करते, इनको कहने के बाद भी ध्यान देता है इसने किया कि नहीं है, पता है ये नहीं करेगा, करेगा भी एक दफा करेगा, दो दफा नहीं करेगा, है ना। तो विचार चलता है, निश्चिंत रह नहीं सकते। तो वो रह सकता है जिसके अंदर ज्ञान रहेगा। तो उसका चिंतन चल, खाली है तो विचार, अरे इसको ये काम कहा था, उसने किया कि नहीं, वो करेगा कि नहीं। कर्म के अंदर आपको चिंता आएगी। तो अगर ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का वर्णन करो, किसी को सुनाते रहो, तब आपको मुरली पॉइंट सुनो और सुनाते रहते हो तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो वहां ये चिंता नहीं आएंगे। खाली मन शैतान का काम करेगा, खाली बुद्धि के अंदर विचार आएगा ना, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, उसको कहा कर्म कॉन्सियस, तो आएगा चिंता। अगर माता जी खाली बैठी इधर मुझे सुनते सुनते, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, बच्चे घर में है उधर कहाँ, तो याद आएंगे। क्यों? हम शरीर के भान में रहते हैं। तो माँ को बच्चों की याद आना जरूर चाहिए, बिजनेस वालों को बिजनेस की याद आना जरूरी है, ये मैकेनिज्म है। नहीं आना चाहिए नहीं। अगर उधर बैठे हुए भी ज्ञान पर ध्यान, उसको कहते ध्यान से सुनो, तो उसको कोई याद नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर अभी बाबा क्या कहेगा, कल बाबा ने ये कहा था, इसका अर्थ क्या है, अभी और क्या कहेगा। तो बच्चों को स्कूल में भी कहते हैं क्या कर, ध्यान दे के सुनो। आप कहेंगे मैं देख भी रहा हूँ, ध्यान भी है, अभी देखो छोटी दीदी मुझे ही देख रहे, सुन भी रहे, तो और एक दफ़ा घर में चक्कर लगा के आई, हाँ गए थे, देखा मैंने, नहीं गई इधर थी, कोई याद नहीं आया, आया था, देख लो कुछ तो याद आया ना, देख लो अब चुप हो गई। हाँ, यहाँ बैठी बैठी सुम क्लास सुनते सुनते और कोई विचार आया ना, मम्मी आई, पापा आया, कौन याद आया, स्कूल याद आया, कुछ तो याद आया। क्या याद आया बताओ सच्चे दिल से, कुछ तो याद आया। आप इधर नहीं थी, देख रही थी, सुन रही थी, तो भी बुद्धि के अंदर और कोई याद आया? कुछ नहीं आया, इधर ही पूरा थी। वरदान से सुना था, बताओ वरदान सुना नहीं था, देखो तो उस समय कहाँ गई थी वरदान सुनाते समय? हाँ, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनो। तो ये ध्यान है, तो ये किसी के हाथ में नहीं है अभी। तब कहा मन के हम गुलाम हैं। आप समझते हो मन में व्यर्थ नहीं सोचो, कोई जानबूझ के सोचता है, कोई सोचना चाहता है, आता है अंदर भरा हुआ है। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान जाता है एक भी शब्द, तो बुद्धि बार बार मन को समझाता, नहीं ये नहीं सोचो, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, है ना। जैसे माँ बाप के साथ बच्चे हैं तो माँ बाप बच्चों को बार बार पढ़ाते हैं। अगर बच्चे माँ बाप के साथ नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे को कोई समझाने वाला नहीं, कौन समझाएगा? तब कहा निधन के हो, धनी नहीं है।
अभी हमारा धनी है। आज बाबा ने माँ बाप के लिए एक शब्द बोला, कौन बताएगा? आज सोचो, मुरली ऐसी याद होना चाहिए। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा माँ की भी कोई माँ नहीं है। फिर शिव बाबा कौन? बाप भी बनता है, माँ भी बनती है, बच्चा भी बनता है। सुनाया? तो ऐसे बुद्धि के अंदर ज्ञान, मुरली सुनते हो, अंडरलाइन करना चाहिए। एक बार लिखते हो, लिखने के बाद रात दिन में खाना खा के कमरे में जाते हो, सारा दिन सेवा में रहते हो, सोने से पहले एक दफ़ा पढ़ लो आज बाबा ने क्या क्या बताया था लिखा हुआ। अभी रात को सोने जाते हो, सोने से पहले एक दफ़ा पढ़ो, जब खाली हो जोर से पढ़ो। अगर बाजू में छोटी दीदी है उसको बताओ पढ़ करके, आप आज शुरू करो पढ़ के सबको बताना। आपके कमरे में कितने लोग रहते हैं? 10-15। तो 10-15 का तो हो गया आपका भाग्य। हाँ, बाबा ने कहा एक को अगर मुरली सुनाते हो एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। तो आज एक ही दिन में आपने 10-15 को सुनाया, तो कितने जन्मों के लिए धनवान बनेंगे? तो रोज करेंगे। तो रोज नियम करो, रोज रात को सोते समय कमरे में जाने के बाद मुरली जोर से पढ़ के सबको सुनाना। सब सुनते सुनते अच्छी नींद आएंगी। ठीक है, सेवा करना पड़ता है ना, नहीं तो सभी के अंदर नहीं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई नींद कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो आप ब्राह्मण उसको कहते हैं, तो उसके मुख में रोज सेवा करो। अगर कोई नहीं सुनता तो भी ये मिला, आप होके देख लो। अगर कल ध्यान नहीं देता है तो छोड़ देना, इसको नहीं। वो कहेंगे मुरली सुनी, आप बंद सो जाओ, हमको नींद करने दो, तो उसको नहीं सुनाना। ठीक है, देखना, पात्र को देख के दान करना चाहिए। ठीक है, सुना। ज्ञान एक ही उपाय है, नहीं तो खाली बुद्धि के अंदर चिंता होंगी। कल क्या करना, ये करना, वो करना, बहुत सारे चिंताएं हैं, तो निश्चिंत नहीं हो सकते। तो निर्णय जो लेना है, क्या करना चाहिए, वो निर्णय नहीं ले सकते, तब डगमग होता है अवस्था, विचलित होता है, ऊपर नीचे होती है। क्या करना चाहिए कि बुद्धि सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। वो चिंता क्या करती है? चिता का। तो चिंता चाहिए कौन सी? ज्ञान की चिंता चाहिए। समझ में आया? तो क्या करेंगे कल से? योग में जब बैठते हो पहले 5 मिनट आत्मचिंतन करो। नंबर डालना भूलना नहीं। आप कहेंगे हम 1 घंटे योग में बैठे थे, ऊपर आवाज़ गया ही नहीं है। बाबा कहता है, आज बाबा ने कहा मेरे पास कोई नहीं आया, कहा मुरली में, मुझे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं किया, किसी ने भी किया। आज बाबा ने कहा कोई मेरे पास नहीं आया, कोई मुझे नहीं जानता है। तो इसके लिए कहा, आप कहेंगे अब तो योग में बैठे, लेकिन आपका नंबर ही ऊपर ही नहीं गया आवाज़। तो विधि जानना, आत्मा का आवाज ऊपर जाएगा। आत्मा लाइट है, हल्की है, तो आत्मचिंतन पहले चाहिए, ये नंबर है। फिर परमात्मा चिंतन, दो ही है। इसलिए कहा अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो, बस। लेकिन क्या बात करेंगे शिव बाबा से, वो जानना चाहिए। अपने आप से क्या बात करना चाहिए, वो जानना चाहिए। आत्मचिंतन परम इतना सहज है, लेकिन वो जानना चाहिए किससे क्या बात करना है। ठीक है, समझ में आया? और एक मुरली के पॉइंट याद रख के दान करना सीखो। करेंगे कि भूल जाएंगे? कौन कौन करेगा? पक्का? छोटी दीदी ने अरे उठाया। हाँ, तो मुरली एक ही, इसको कहेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। नहीं, अपने आप नहीं। ये वो सत्संग वो नहीं है, सुनो बहुत अच्छा था, ये तो भक्ति हो गया। अभी नहीं, अभी यहाँ सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ, चिंतन मंथन करो, दूसरों से डिस्कशन, उनको भी सुनाओ, तब कहेंगे ब्राह्मण। सिर्फ सुन करके अंदर रख दिया, वो तब कहते याद नहीं आता, धारणा नहीं होती है। अंत में एक बाबा याद आना चाहिए, ऐसा आएगा नहीं। रोज अंदर भरेंगे तो अंत में वो आएगा। अंतमति सो गति, अपने आप नहीं होगा। ठीक है।